फ्रेंड्स, नमस्ते, गुड इवनिंग। आशा है आप सब लोग अच्छे होंगे। जैसे कि जब भी मुझे टाइम मिलता है ऑफ कोर्स मैं लाइव आती हूँ और जो भी क्वेश्चंस होते हैं रिलेटेड उनका आंसर देने की कोशिश करती हूँ। मैं ऐसा देखती हूँ कि जब भी शो करती हूँ तो बहुत सारे लोग ज्वाइन होते हैं। आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि जब आप लोग जो ज्वाइन करते हैं उसमें से कई सारे ऐसे लोग होते हैं जो फॉलो नहीं करते हैं। तो अगर आप फॉलो करेंगे तो ऐसे बहुत सारे इन्फॉर्मेशनल वीडियोस हैं जो मैं पोस्ट करती रहती हूँ, तो जिससे कि आप सभी को आगे हेल्प मिलेगी और वो आप फॉलो करिए और वो शेयर भी करिए, तो आगे आपको उससे बहुत सारे ऐसे एजुकेशनल टिप्स मिलेंगे या हेल्थ से रिलेटेड टिप्स मिलेंगे, क्योंकि मेरे जो पोस्ट रहते हैं वो उसी से रिलेटेड रहते हैं जो डेली लोगों की क्वेरी होती है डेली। तो वही प्रैक्टिकल थिंग्स पर मैं अपने छोटे छोटे रील्स पोस्ट करती हूँ। या आजमी कैफे जी, आई एम फाइन, थैंक यू। या हाय ज्योति, हाय मुस्कान, हाँ अच्छा, हाय रिमशा, अच्छा नीतू जी, हाय डॉक्टर श्वेता परी, हेलो। या हाय शीला, हाउ आर यू। आज मैं जो कुछ मैं चर्चा करूंगी इसके बारे में कि बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं हमारे पास में, जिनका कि आजकल ऐसे बहुत सारे यंग पेशेंट्स भी आ रहे हैं कि जिनका AMH वैल्यू कम है। अभी मेरे साथ डॉक्टर सिद्दीकी ज्वाइन होंगे फिर। तो बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स आ रहे हैं कि जिनके पीरियड्स प्रॉपर आ रहे हैं लेकिन उनको प्रेगनेंसी नहीं हो रही। तो जब मैं हार्मोन टेस्ट करवाती हूँ तो मैं देखती हूँ कि पेशेंट डिप्रेस हो जाते, बोलते हैं मैम हम डोनर एग के लिए रेडी नहीं है, हमें अभी ऐसा नहीं करना, कुछ हमारे लिए ऐसा बताइए जिससे कि हमारा अच्छा AMH हो, हमारे अच्छे एग्स आए। तो फ्रेंड्स, इसके लिए हम कुछ या हाय, गुड इवनिंग, Good evening, ma'am. हाउ आर How are यू। you? हाँ, Fine. You, फाइन how you are? Yeah. फाइन फाइन फाइन, थैंक यू थैंक यू। मैं एक्चुअली किसी को एक इसका AMH के बारे में बता रही थी, फिर हम आगे आपके साथ स्टार्ट करेंगे। Yeah. तो AMH के लिए जो होता है ना फ्रेंड्स, हम जब भी दवाई देते हैं तो मिनिमम उसको हम 3 महीने के लिए देते हैं। तो बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं जो बोलते हैं नहीं मैडम हमने तो 10 दिन दवाई खा ली, और जो टेस्ट ही हम बोलते हैं वो 3 महीने के बाद करने के लिए बोलते हैं। तो उसके लिए बहुत सारी दवाइयाँ अवेलेबल हैं। हम DHEA की प्रिपरेशन देते हैं, हम कोएंजाइम Q10 देते हैं, मिलेटोनिन देते हैं, विटामिन D देते हैं, और भी ऐसे बहुत सारी सप्लीमेंट्स है जो हम देते हैं, जिससे कि ये टेस्टोस्टेरोन जेल देते हैं कुछ पेशेंट्स को एप्लीकेशन के लिए। तो ये कोई ऐसा रूटीन प्रोटोकॉल नहीं होता है, हम पेशेंट को देखकर उस हिसाब से हम डिसाइड करते हैं कि हमें कौन से मेडिसिन देने हैं और किसके लिए कौन सा मेडिसिन सूटेबल रहेगा। तो लेकिन इसमें इतना हताश होने की बात नहीं है, भी उससे आगे भी आजकल बहुत एडवांस थेरेपीज आ गई हैं। PRP थेरेपी करते हैं, स्टेम सेल थेरेपी होती है, लेकिन कोई आपको इसका लिख के गारंटीड नहीं दे सकता। पेशेंट आते हैं जो बोलते हैं कि मैम लिख कर दे दो कि हाँ गारंटीड इससे हमारा ये होना ही होना है। देखिए हम लोग जो क्या है, हम भी इंसान है, हम गॉड नहीं, हम गॉड के मीडिएटर हैं। हम भी जितना अच्छे से अच्छा होगा पेशेंट के लिए करने के लिए कोशिश करेंगे। जो नई तकनीकें आ रही है वो यूज करके आपको अच्छे से अच्छा रिजल्ट देने की कोशिश करेंगे। यही बोलना चाहती थी। चलिए हमारे साथ डॉक्टर सिद्दीकी ज्वाइन हो गए। या वेलकम डॉक्टर सिद्दीकी। Thank सो अभी क्योंकि बहुत सारे पेशेंट्स का ऐसे क्वेरी रहता है रिलेटेड टू द सेक्सुअल इश्यूज एंड डाइट, क्योंकि अभी मैंने और डॉक्टर सिद्दीकी ने परसों एक शो किया था जिसको लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया। बहुत सारे लोगों ने बोला कि बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल गए। डॉक्टर सिद्दीकी, मैं आपसे जानना चाहूंगी एक नॉर्मल सेक्सुअल लाइफ के लिए लोगों को अपनी डाइट में क्या क्या इंक्लूड करना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हमें देखा जाए तो हमें लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन के बारे में सोचना चाहिए। और हमारे हेल्दी रहने का सबसे अच्छा रीजन ये हो सकता है हमारी डाइट। आज हमारी जो भी हेल्थ है वो कहीं ना कहीं हमारे डाइट से कनेक्ट होती है। अगर हम डिजीज्ड होते हैं तो उसका भी सीधा कनेक्शन डाइट से होता है। ऐसी कंडीशंस में हमें इस चीज को ध्यान रखना है कि अपनी डाइट्स को बैलेंस डाइट के रूप में हमें जरूर देखना है। जब हम बैलेंस डाइट को प्रोसीड करते हैं तो हम काफी हद तक हेल्दी रह सकते हैं। अगर मैं बात करूं हाइपरलिपिडीमिया, अगर बहुत ज्यादा आप कॉन्टिनेंटल फूड खाते हैं या आप जंक फूड खाते हैं, उसका भी इंपैक्ट पड़ता है और उसका निगेटिव इंपैक्ट आपकी सेक्सुअल लाइफ पे पड़ता है। तो सेक्सुअल लाइफ या ऑल ओवर हेल्थ के लिए आपको डाइट का मैनेजमेंट होना बेहद जरूरी है। और डाइट के लिए हम ये कहना चाहेंगे कि अगर हम न्यूट्रिशनल इंटेक अच्छा करते हैं और साथ साथ में हमारे डाइट्स में ये चीज का ध्यान देना हमें जरूरी है कि हमें विटामिन मिनरल एंटीऑक्सीडेंट मिलें।
हम अपने यंगस्टर से कहना चाहेंगे कि आज हमारे यंगस्टर्स जंक फूड, प्रिपेयर्ड फूड को बहुत ज्यादा फॉलो कर रहे हैं बिजी शेड्यूल लाइफ में। नेचुरल डाइट्स हमारी लाइफ से चली सी गई है। ऐसी कंडीशंस में उनको बहुत ही ज्यादा डिजीज होने का खतरा बना रहता है, और जंक फूड हमें मेटाबॉलिक डिसऑर्डर की तरफ ले चलते हैं, और मेटाबॉलिक डिसऑर्डर से हमें सेक्सुअल प्रॉब्लम, सेक्सुअल डेबिलिटी। मैम, यू आर जस्ट मैनेजिंग मेनी ऑफ द पीसीओएस केसेस वेयर वी कैन easily manage with the diet therapy also. So diet is also culprit to generate many of the disease. So सेक्सुअल लाइफ को बेहतर बनाने के लिए डाइट को बेहतर बनाना बेहद जरूरी है मैम। दैट इज करेक्ट। तो अब जैसे कि थैंक यू डॉक्टर सिद्दीकी। जैसा डॉक्टर सिद्दीकी ने बताया, जैसे बहुत सारे पेशेंट्स हमारे पास में आते हैं कि उनको लॉस ऑफ लिबिडो है, या प्रीमेच्योर इजैकुलेशन है, या डिलेड इजैकुलेशन है, या फीमेल्स आती हैं कि मतलब बहुत बार ऐसा होता है कि हस्बैंड लेकर आते हैं वाइफ को कि मैम अभी इसका बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, आर शी इज कोऑपरेटिंग। तो एक मोटे तौर पे मतलब वी एज अ गायनिक एंड ट्रीटिंग विद द सेक्सुअल हेल्थ प्रॉब्लम्स आल्सो, तो हम जो यूजुअली बताते हैं, मैं वो कुछ बताती हूँ, आप उसमें और क्या ऐड करते हैं दैट विल बी ग्रेट। तो जैसे कि हम बताते हैं पेशेंट को कि आपको फेन्यूग्रीक मेथी इंक्लूड करना है, डार्क चॉकलेट इंक्लूड करना है, गार्लिक इंक्लूड करना है, जितने भी लाल कलर के फ्रूट्स है हम ऐसा बोलते हैं कि टमाटर हो गया आप इंक्लूड करेंगे। हाँ, एक मिनट आप कंटिन्यू करिए सर। हाँ ओके। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें अपने मेल पार्टनर में, मेल में सेक्स लाइफ को बेहतर करने के लिए उसका पेनाइल सर्कुलेशन अच्छा होना चाहिए, और पेनाइल सर्कुलेशन को बेहतर बनाने के लिए आपका फ्रूट, वेजिटेबल्स, प्रोटीन ये बहुत ही बेहतर काम करता है। और हमारे रिसर्च में भी ये पाया गया है कि अगर आप अपने बॉडी वेट के बराबर आप फ्रूट्स लेते हैं और वेजिटेबल्स लेते हैं, ये एक्चुअली आपके एंडोथेलियल डिस्फंक्शन को भी करेक्ट करता है, यानी आपके ऑर्गन्स में ब्लड सप्लाई को बेहतर करता है। और जब आपके ऑर्गन में ब्लड सप्लाई बेहतर होती है तो मेल में इरेक्शन बेहतर होता है, फीमेल में क्लाइटोरल ब्लड सप्लाई बढ़ती है तो उसका लिबिडो इंप्रूव होता है, उसका प्लेजर इंप्रूव होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके लिए आप फ्रूट्स का सेवन करें, इसके साथ साथ में आप सैलेड्स का इस्तेमाल करें। जैसा कि मैडम ने कहा कि रेड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर बून फॉर द हेल्दी सेक्स लाइफ, तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए है। साथ साथ में मैं एक चीज और इंक्लूड ये करना चाहूंगा कि जो प्रोटीन है, वो प्रोटीन मेल्स में एल-आर्जिनिन, एक तरह का अमीनो एसिड है एल-आर्जिनिन, उसको हम दाल के द्वारा पा सकते हैं, जिसमें हम उड़द की दाल का इस्तेमाल कर सकते हैं, हम स्प्राउट का इस्तेमाल कर सकते हैं। स्प्राउट बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है, हमारी जर्म सेल को बेहतर करते हैं, और साथ साथ में हमारे एल-आर्जिनिन की कमी हमारी बॉडी में जब पूरी होती है तो हमारा ब्लड फ्लो अच्छा होता है, और मेल में मेल ऑर्गन का हार्डनेस स्कोर बढ़ जाता है, और इरेक्शन भी बेहतर आता है। तो इन डाइट्स को हम अपने लाइफ शेड्यूल में जब लाते हैं तो हमारी सेक्स लाइफ को इनहैंसमेंट मिलता है और हम बेहतर सेक्स लाइफ जीते हैं। तो आपने जैसा डॉक्टर बताया, थैंक यू। मतलब अभी जो सभी पॉइंट्स डिस्कस किए, तो जैसे हमने सभी कुछ ये बोला डाइट में इंक्लूड करना है, तो अब इसका वजह आपने बताया आर्जिनिन के लिए, हम बोलते हैं आर्जिनिन एंड सिट्रुलिन के लिए कि दे आर वेरी गुड। तो अभी जैसे आपने बताया कि उड़द दाल के लिए, तो कुछ ऐसा पर्टिकुलर है कि उनको जो है ये दाल जिस फॉर्म में, क्या कुछ ऐसा है कि तो कुछ दिन तक खानी है, तो क्या खाली उड़द दाल ही लेनी है या दाल भी? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू थिंक अबाउट द कैलोरी काउंट। अगर हम उड़द की दाल लेते हैं और मैडम हमारी कहती हैं कि आप ज्यादा घी के छौंका लगा के खाते हैं, तो यू आर जस्ट गोइंग टू मोर हाइपरलिपिडीमिया इश्यूज एंड ऑल दैट। हमें प्योर फॉर्म में लेना है, हमें कोशिश करना है कि हम स्पाइसेस से उनको ज्यादा टेस्टी बना सकें, और साथ में हमें फैट के कंटेंट को कम करना है, और साथ साथ में हमें अपने वेट मैनेजमेंट पे ज्यादा ध्यान देना है। सपोज इफ द पेशेंट इज देयर ऑन द क्लिनिक एंड ऑल दैट, ही वाज सफरिंग फ्रॉम द दिस टाइप ऑफ द प्रॉब्लम, और वो 1 लीटर दाल लेने लगता है और उसका कैलोरी ज्यादा हो जाता है, तो उसका वेट गेन होगा, वेट गेन होगा तो ओबेसिटी होगी, ओबेसिटी होगी तो उसकी सेक्सुअल लाइफ हैम्पर्ड करेगी। हमें बैलेंस डाइट को हमने फॉलो करने की बात कही है। आप अलग अलग तरह की दाल इस्तेमाल कर सकते हैं, आप दाल सूप इस्तेमाल कर सकते हैं। आई जस्ट गोइंग इन सच टाइप ऑफ द मॉल वेयर देयर इज नो एनी नेचुरल फूड सप्लीमेंट आर अवेलेबल। मैम, यू आर एग्री विथ मी? देयर इज a pizza, burger, many of the things are there, they are not providing any natural
natural food. So we have to think and follow for that. If we are just going to outside for the outing for the food, so we just once a week is a very normal. But as soon as probably the Swiggy, Zomato, many of the things we are always taking a such type of the junk food, that is culprit. So we have to avoid that and we go for the natural diet till morning breakfast. So that is so important. We also focus the weight management, क्योंकि अगर हम ज्यादा डाइट को फॉलो अप में करते हैं या बहुत ज्यादा कैलोरी लेते हैं तो हमारा वेट ज्यादा बढ़ता है, उससे भी हमें नुकसान होता है। तो इस चीज को जरूर ध्यान रखना है कि डाइट हो, नेचुरल डाइट हो, आपकी कैलोरी आपके बॉडी के लिए फिट होनी चाहिए और साथ साथ में हमारा वेट गेन ना हो। इफ एनीबॉडी वांट टू जस्ट वेट मैनेजमेंट, आपकी बॉडी का जो वेट है, वी आर जस्ट फॉलोइंग द डिप डाइट, आपकी बॉडी का जितना वेट है उतना आपको सैलेड्स खाना है। सपोज आपकी बॉडी का वेट 80 केजी है तो आपको 800 ग्राम यानी 800 ग्राम्स आपको सैलेड्स लेना है और आपको 400 ग्राम फ्रूट्स लेना है। ऐसी कंडीशंस में आपकी बॉडी में स्ट्रेस लेवल कम होगा, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज बढ़ेंगी, फ्री रेडिकल्स कम होने की वजह से आपका स्पर्म पैरामीटर्स अच्छा होगा, आपका हार्ट लेवल बेहतर होगा, ब्लड फ्लो अच्छा होगा, साथ साथ में जिनको माइल्ड हाइपरटेंशन है उनका हाइपरटेंशन कंट्रोल होगा और आपका इंडोथीलियल फंक्शन अच्छा होगा। मेल और फीमेल ऑर्गन में ब्लड सप्लाई होती है जिससे पूरी तरह से आप मेल में अराउजेबिलिटी आती है, इरेक्शन आता है, फीमेल में एक्साइटेबिलिटी आती है। ऐसी कंडीशन में जब आपके ऑर्गन में अच्छा ब्लड फ्लो होता है तो आपकी सेक्स प्लेजर बढ़ जाता है, आपका इरेक्शन बढ़ जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी डाइट बेहतर होनी चाहिए। यस मैम। थैंक यू, थैंक यू। तो जैसा कि अभी हम लोग ने डिस्कस किया यहाँ, बिल्कुल सही कि जैसा कि डॉक्टर सिद्दीकी ने बताया भी कि डाइट के बारे में कुछ मैंने जानकारी दी, कुछ डॉक्टर सिद्दीकी ने जानकारी दी, प्लस एक एडिशनल इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जितना आप नेचुरल और फ्रेश फ्रूट्स एंड फ्रेश वेजिटेबल्स करेंगे अपनी डाइट में, तो वो हर चीज के लिए अच्छा है। आपका वेट मैनेजमेंट के लिए भी अच्छा है, आपके एंटी के लिए भी अच्छा है, सेक्सुअल के लिए अच्छा है। सॉरी, हम किसी का नाम नहीं ले सकते यहाँ पर, सो बिकॉज दिस शो इज गोइंग लाइव। अच्छा, तो थैंक यू। अभी एक आध क्वेश्चन ले लेते हैं। अच्छा, माय फ्रेंड शिवानी इज ज्वाइन। या हाय शिवी, वेलकम। One more point I will have to add. In diet, we only focus on the food, but for the hydration, water intake is also available. We have to think for 2 to 3 liters of the water per day because without water, the oxidative stress is so much increases. So it's a really requirement. It's also the diet. We also think many of the apps are there where per 1 hour there is an alarm of water intake. So you also focus on the water management. So hydration is also important for your healthy life. Yeah. वेरी ठीक है क्वेश्चन मैम। तो आपने जैसा कि बताया, लोग मुझे बहुत बार बोलते हैं कि मैडम हम पानी इतना पी नहीं सकते, हमें पानी की प्रॉब्लम होती है। तो मैं सीधे उनको बोलती हूँ, अगर पानी पी नहीं सकते तो पानी खा लो। मतलब जिस फ्रूट्स में, वेजिटेबल्स में जितना वाटर कंटेंट है आप वो लीजिए। काकड़ी, खीरा, मतलब अभी तो गर्मियां शुरू हो रही हैं, मतलब यहाँ पूना में तो गर्मी होने लगी है हल्की हल्की, तो वो ले सकते हैं। तरबूज ले सकते हैं, मौसम्बी संतरे ले सकते हैं जो कि फुल ऑफ वाटर से भरे होते हैं, मतलब पानी का कंटेंट ज्यादा है और कैलोरीज कम है। नींबू पानी ले सकते हैं। सो दैट ऑल इज वेरी वेरी हेल्पफुल। सो अभी अभी नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक दो क्वेश्चन ले लेती हूँ डॉक्टर सिद्दीकी, काफी सारे क्वेश्चन आ गए। श्योर मैम। हाँ, हाँ, चालू राना 51 लिखती है, मैम डिलीवरी के बाद कौन सी मेडिसिन लेनी चाहिए, कितने टाइम तक जरूरी है? देखिए, डिलीवरी के बाद यूजुअली जो होता है हम पेशेंट का आयरन और कैल्शियम कंटिन्यू रखते हैं, क्योंकि लेडी बच्चे को ब्रेस्ट फीड करा रही है, तो कैल्शियम यूजुअली हम मतलब आयरन कभी कभी हम 6 वीक्स 3 मंथ्स तक भी चालू रखते हैं। और कैल्शियम तो यूजुअली हम बोलते हैं कि आप जब तक बच्चे को दूध पिला रहे हो तो प्लीज आप कैल्शियम एंड विटामिन डी जरूर लेते रहें, दैट विल बी मच मोर। और एक और क्वेश्चन था, या हाय डॉक्टर चतुर्वेदी, गुड टू सी यू। हाँ, हाँ, अच्छा। और अभी एक और क्वेश्चन आया था, भावना 001 लिखती है, मैम मुझे 5 वीक्स में ब्लीडिंग हो गई है, इंजेक्शन बाद हो रही, तो आपका सोनोग्राफी हुआ होगा, उसको देखकर ही बता सकते हैं कि आपको मतलब क्या है, आपका सैक दिख रहा है प्रॉपर कि नहीं दिख रहा है, और क्यों आपको ब्लीडिंग हो रही है, और आपको इंजेक्शन क्या दिया गया है।
तो भावना, आपका सोनोग्राफी का रिपोर्ट क्या आया था वो आप लिखोगे, सो दैट विल बी लिटिल मोर हेल्पफुल टू गाइड यू। तो अब इसी में आगे चलते हैं। कुछ ऐसी चीजें हैं डॉक्टर सिद्दीकी जो आप बोलते हैं पेशेंट्स को कि आपको टोटली अवॉइड करना है। जंक फूड का हमने सुन लिया, हाँ, अल्कोहल स्मोकिंग बोल दिया हमने कि अवॉइड करना है। समथिंग एल्स यू वांट टू फोकस फॉर द बेटर सेक्सुअल लाइफ? Yeah. Many youngsters are official, man. They are just using more of the caffeine, coffee. We have many research data. Sometimes the excess dose of the caffeine also culprit about the sexual debility. So we have to just limitation on that things. We go for the more fruit juices. We go for the more, many of the drinks are available. We go for the green tea, which is very good antioxidant. So we also think about that. We don't go more excess of the alcohol. We just limit it for that because it's very important as such type of the scenario. So the diet should be so natural, and we also give up such type of the more smoking, many of the things which are required. One more lifestyle modification which should be included, which is proper sleep. If you want to be a healthy, so there is a diet management, there is exercise management, and also proper sleep is important. So diet and sleep both are the just exaggerated your happy married life, so it's very important for you. तो बहुत सही कहा आपने डॉक्टर सिद्दीकी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स आते हैं जो बहुत ज्यादा टी और कॉफी को एडिक्टेड हैं। तो लोग बोलते हैं हम 7-7 8-8 कप तक चाय पीते हैं। सो लेस कैफीन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। उसको छोड़ दीजिए, बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं जो हमें बोलते हैं मैम हम तो 0 कैलोरी ड्रिंक्स लेते हैं। तो 0 कैलोरी ड्रिंक्स में ऑफकोर्स कैलोरी अगर 0 है लेकिन कैफीन बहुत ज्यादा होती है। तो आप वो भी देख कर लें आपको कितना लेना है। और जैसा बताया कि प्रॉपर आपकी 8 से 10 घंटे की नींद होना, 8 घंटे की नींद होना प्रॉपरली बहुत ज्यादा जरूरी है। 3S, 3S are the enemies for the sex life. 3S, one is salt, one is sugar, and another is stress. So we have to give up 3S, and we can easily manage the sex life that way. That is so important. Excessive sugar can exaggerate many of the things. Excessive weight are there, obesities are there, insulin resistance are there. So it's very important. I have a research data on my own body. I just completely give up the sugar. I'm not diabetic, but the HbA1c more down, and there is a vasodilation are there, so blood pressure so normal. So it's really requirement not to take the more sugar. People are saying that's why I'm not taking the sugar, but still they are taking 1 kg of the Pepsi per day. So that is important what we are taking. That we are, if we are just taking the more carb in our diet, is also sugar. So we have also think about it. We should consult the dietitian about that, which product, which food have more sugar. I have seen many of the data. There is in fruits there is a fructose which is not so as harmful as glucose. So we have also focus on the natural fruits, natural things, and natural sugars are there. If you are more fond of to take more sugar, so you go for the dates. Dates are also very good resources of the sexual enhancement. So it's a really requirement. We have to think more natural diets. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। आज ही डॉक्टर मेरे पास ओपीडी में पेशेंट थे। दे आस्क्ड मी कि मैम इज इट समथिंग टू इंक्रीज द पेनिस साइज बाय द मेडिसिन और बाय द डाइट, सॉरी बाय द डाइट, या तो व्हाट इज Now, first of all, we have to think what the patient issues are there. If the patient are really micropenis, we have to consider that. If the patient have a psychosomatic issues are there, the penis size in real there is a normal, so we can enhance the things after taking the more proteinaceous diet, after taking the more good diets. We can easily manage the things, and there for the male we can go for the gel exercise. By the many of the oils we can just say to counsel about that, and it's really good responses are there. So I such type of the patient, I say to my patient, go for the sexy smoothie. There is a date smoothie, there is a watermelon and dates are there, and you take a per day. For taking such type of thing, there is a citrulline which is vasodilator. There is a really response of there. We not the extended penis as a just oversize, but it's really responses, it's very good response are there. And also teach the patient about the sex education, what is real, what's the requirement. So we have to more things. Sometimes there is a patient OCD,
I have seen my friends' size are there. He have huge size. He are just teasing me. Many of the things. So we are also just give the CBT for the patient. That is so important. Very Yeah. good. Thank you so much for what else we wind up for here. Dr. Siddiqui, we are having some minutes. So we try to see on Facebook also because lot of requests we are getting कि Facebook पर लाइव कब कर सकते हैं, तो हम एक बार कनेक्ट होकर देख Yeah. लेते हैं Facebook पर Sure. connect हो रहे हैं। तो यहाँ से मैं Okay. ऑफ करती हूँ, I will tag you and then I will start from the Facebook. So we will try Okay. and Okay. thank you, Okay. Okay. thank Okay. you join. Okay. मैं Okay. और डॉक्टर सिद्दीकी वापस जल्दी आएंगे किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेकर आपकी क्वेरी सॉल्व करने के लिए। बाय Thank बाय। you, ma'am. Thank you. Bye. बाय बाय।